हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव। वीएमसी मशीन की वीडियो सीरीज में आज हम कवर करेंगे वीएमसी मशीन पे कॉर्नर ऑफसेट कैसे लेते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो आज हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है अपने पैनल के ऊपर जो है सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं एमडीआई मोड। एमडीआई मोड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो प्रोग्राम बटन है इसको हम एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको पहले वाली जो कमांड है इसको डिलीट करके यहाँ पर टाइप करेंगे M03S500 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। ये जो है हमने स्पिंडल रोटेशन कमांड जो है दे दी। और अब साइकिल बटन को जो है हम प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल बटन प्रेस करते ही जो है हमारा जो स्पिंडल है वो रोटेट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, वो ये थी कि जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो हम 12 mm का टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 mm जो है इसका डायामीटर है और ये हमारा जो है एक स्क्वायर वर्कपीस है, ठीक है। इस वर्कपीस पे हमें जो है कॉर्नर ऑफसेट लेना है, मतलब कि ये वाला जो कॉर्नर है इसका ऑफसेट हमें लेना है। तो अब इसको कैसे सेट करेंगे, इसका जो प्रोसेस है वो समझने के लिए जो है मैं यहाँ पर जो है अपने पैनल के ऊपर जो है हैंडल मोड सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहो। हैंडल मोड सेलेक्ट करेंगे और ये जो जॉगर है इस जॉगर की मदद से जो है मैं इस टूल को जो है यहाँ पर टच कराऊंगा पहले, ठीक है। इस साइड टच कराऊंगा। उसके लिए जो है मैं एक्सेस को सेलेक्ट करूंगा, स्पीड सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 की स्पीड सेलेक्ट कर ली और एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको प्लस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस को सेलेक्ट करूंगा और ये उधर जा रहा है। उसके बाद जो है मैं जेड एक्सिस में टूल को नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे टूल हमारा जो है यहाँ पर नीचे आएगा, ये देखिए, ठीक है। ये आ गया नीचे, ओके। अब वाई में हम इसको लेके जाएंगे थोड़ा आगे और एक्स में अब जो है धीरे धीरे जो है इसको टच कराएंगे। तो देखो अभी 100 की स्पीड से लेके आए थे, इतना पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, स्पीड को जो है कम कर दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमें जो है पहले हमने 100 की स्पीड ली थी, अब 10 माइक्रोन की स्पीड लेके चलेंगे और इसको जो है आगे की तरफ पुश करेंगे। देखो जैसे ही ये इस पर टच करेगा ये देखिए, यस, अभी ये टच हो गया, ओके, क्योंकि हल्की सी चिप्स इसमें से कट हो गई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है टच हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें समझनी है। कॉर्नर ऑफसेट में जो है आपको 2 चीज़ें समझनी है कि अभी हम जो यहाँ पर टच करा रहे हैं, ये इससे दिखाओ ज़रा। यहाँ पर जो है टूल की जो है आउटर बॉडी जो है इससे टच हो रही है, ठीक है। आउटर बॉडी टच हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो टूल की जो सेंटर लाइन है वो अभी इस लाइन पे मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो टूल की अभी सेंटर लाइन तब मैच करेगी जब टूल का जो हाफ रेडियस है वो इसके अंदर आ जाए। अभी देखो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें समझनी बाकी हैं। यहाँ पर आप देखो कि जो टूल है इसकी जो है आउटर बॉडी जो है इससे टच हो रही है, लेकिन हमें जब कॉर्नर ऑफसेट लेना होता है तो इसका सेंटर, टूल का जो सेंटर है वो इसके ऊपर आना चाहिए। तो जनरली जो प्रोग्रामर क्या करते हैं या ऑपरेटर सेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टूल को शिफ्ट करते हैं। बट हमको यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ें समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एक कॉपी पेन दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दिखाओ एक्चुअल में क्या है। ये जो कंपोनेंट है आपका, एक ऐसा कंपोनेंट है आपका, ठीक है। ये कंपोनेंट हमने रखा। अब ये टूल का डाया हमने इसके ऊपर टच कर दिया। टूल की सेंटर लाइन ये है, लेकिन हमें टूल की सेंटर लाइन को अंदर रखना है। तो टूल का जो ये रेडियस वाला हिस्सा है, ये वाला, इसका जो भी डेटा रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 mm का डाया का टूल है, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा 6 डाया। तो 6 डाया को जो है हम इसके डेटा में इनपुट करेंगे, लेकिन टच यहीं पर कराएंगे। हम जो है अलग से उसको उठा के शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर हम शिफ्ट करते हैं, ये जो है बिल्कुल ही बेकार और बकवास जो है मेथड है। ऐसे कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है आपको कि भाई हाफ ले लिया, शिफ्ट कर दिया। आपको जो भी हाफ वैल्यू है उसको डेटा में करना है। अब डेटा में कैसे करना है ऑफसेट, ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ।
आप इधर आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑफसेट बटन जो है ये हम प्रेस करेंगे। मैंने ऑफसेट बटन को प्रेस किया, वर्क वाला जो ऑप्शन है इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस करेंगे। अब कर्सर को लेके आऊंगा मैं एक्स एक्सिस पर, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में टच कर रहे हैं। यहां पर हम टाइप करेंगे x 0.0 और मेजर वाला जो बटन है इसके नीचे ये हमने प्रेस कर दिया। तो अब एक्स एक्सिस का तो ऑफसेट हो गया, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो टूल का जो हाफ डेटा है हम इसको उठा के शिफ्ट करके ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही बकवास मेथड है। हम क्या करेंगे, डेटा में ही जो है इसको डाल देंगे। डेटा में डालने का मेथड क्या है, टूल का डाया है 12 mm, इसका हाफ हो जाएगा 6 mm, तो 6.0 ये वाली वैल्यू डाल दी। अब इनपुट प्लस जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है, ये इनपुट प्लस ये वाला ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले 179.014 ये वाली जो वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू है, लेकिन जैसे ही हमने 6 इनपुट किया तो ये वैल्यू आएगी। तो इसके लिए जो है आपको ओके के लिए ये पूछ रहा है, तो आपको एग्जीक्यूट वाला जो बटन है इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है उसको आप प्रेस कर दोगे तो ये वैल्यू 185.014 ये यहाँ पर आ जाएगी। यही चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए और ये देखिए, ये वैल्यू इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। तो अब ऑफसेट जो है वो हो चुका है, टूल का जो सेंटर लाइन है वो अंदर आ चुका है, वो वर्कपीस के कॉर्नर जो साइड कॉर्नर है उस पे आ चुकी है डेटा के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में हमने उसको उठा के अंदर नहीं किया। तो यही चीज़ करनी होती है, यही जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फानुक की तरफ से कि आपको ऐसे करना है ऑफसेट, ठीक है, ना कि आपको उसको उठाना है और इसको शिफ्ट करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो आप, अभी ये टच है एक्स एक्सिस का जो है हमने ऑफसेट कर लिया। अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा और अब सेम प्रोसेस जो है मैं वाई एक्सिस में करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है मैं सबसे पहले जेड एक्सिस सेलेक्ट करूंगा, 100 की स्पीड बनाऊंगा और प्लस डायरेक्शन में इसको ऊपर उठा लूंगा। ऊपर उठा लिया मैंने। अब मैं इसको वाई एक्सिस में लाऊंगा, इसको बाहर की तरफ, ठीक है, और फिर जो है एक्स एक्सिस में हल्का सा शिफ्ट करूंगा, यहां पर जेड में शिफ्ट करूंगा नीचे, ठीक है। अब इसको मैं आगे की तरफ वाई में पुश करूंगा, लेकिन यहां पर जो है मुझे इस डायरेक्शन से नहीं दिखाई देगा प्रॉपर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो है दूसरी डायरेक्शन यानी दूसरी साइड से जो है चलना होगा। इसके लिए मैं जो है यहां से निकलता हूं, ठीक है, यहां से आ गए। अब यहां से दिखाओ, देखो यहां से जो है मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चल जाएगा। देखो वर्कपीस का दिखाओ ऐसे साइड से कि कितना टूल डिस्टेंस है, ठीक है। अभी काफ़ी डिस्टेंस है, मैं थोड़ा सा जो है इसको नीचे लेता हूं और इसको वाई एक्सिस में आगे की तरफ पुश करता हूं। दिखाओ ज़रा इसको, ये चीज़ दिखाओ, प्रॉपर दिखाओ इसको। अब देखो काफ़ी पास आ गया है, तो मैं इसकी स्पीड को जो है 10 माइक्रोन कर लेता हूं और धीरे धीरे जो है इसको टच कराऊंगा। देखो धीरे धीरे टच करना है 10 माइक्रोन से, काफ़ी पास आ गया, ठीक है, यस, कट लग गया, हल्का सा जो है चिप्स इसमें निकली। तो यही चीज़ जो है आप सामने से जब करोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपको जो है साइड से आने से ये चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि आपका जो है मूवमेंट कैसे करना। अब हमने इसको वाई में टच कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो हम इधर से चलते हैं, आप इधर आ जाओ, ठीक है। ये टच हो गया, ठीक है, ये टच कर दिया। सेम प्रोसेस क्या है, टूल का जो हाफ वैल्यू है वो हम वाई में भी इसमें इनपुट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब जो है हम सेम प्रोसेस जो है वाई एक्सिस में करेंगे। तो ऑफसेट वाली विंडो के अंदर आएंगे, यहाँ पर जो है हम कर्सर को वाई पे लेके जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे वाई 0.0 और जो मेज़र वाला जो बटन है इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस कर देंगे। तो वाई का जो है ऑफसेट हमने कर दिया, बट यहाँ पर जो है डेटा के अंदर सेम चीज़ जो है हमको आगे इनपुट करना पड़ेगा, इसका हाफ रेडियस। अब हाफ रेडियस को इनपुट करने का जो प्रोसेस है वो सेम है कि हम क्या करेंगे, 6.0 ये डालिया हमने। अब यहाँ पर जो इनपुट प्लस वाला जो बटन है इसको जो है हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे प्रेस करेंगे तो पहले वाली जो वैल्यू है वो दिखा रहा है यहाँ पर कि भाई -285 है, लेकिन 6 इनपुट कर दोगे तो अब जो फ्रेश वैल्यू आएगी वो -279.052 आ जाएगी। अब ये ओके के लिए पूछ रहा है तो एग्जीक्यूट के नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगी। देखो मैंने यहाँ पर प्रेस किया,
इसने जो है इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो अभी क्या है कि ये वैल्यू यहां पर y का जो है ऑफसेट हो गया। अब यहां पर जो है x का भी ऑफसेट कर दिया, y का भी ऑफसेट कर दिया और टूल को उठा के शिफ्ट भी नहीं किया। तो ये चीज जो है आपको सिर्फ यहीं पर जो है ट्रेनिंग में मिल रही है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा कि भाई x का हो गया, y का हो गया, बट z का भी हमको ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट करने के लिए सेम चीज, हम हैंडल को उठाएंगे। ये आपका एमपीजी आ गया। अब सामने आ जाओ। अब यहां पर देखो, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, y एक्सिस से जो है इसको z एक्सिस में शिफ्ट करूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा 100 की और इसको ऊपर की तरफ उठा लूंगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठा लिया। अब मैं इसको y में शिफ्ट करूंगा और x में हल्का सा इसके टॉप फेस पे लेके आना है। अब z का ऑफसेट हम तभी ले सकते हैं जब हमारा जो है टूल बिल्कुल ही स्टॉप हो, मतलब कि ये रनिंग कंडीशन में ना हो। जेड को हमेशा जो है आप एक काम करो कि स्पिंडल को जो है आप रीसेट मार के स्टॉप कर लो। ठीक है, तो अभी हमारा स्पिंडल स्टॉप हो गया और इसका जो जेड का ऑफसेट लेना है वो पेपर टच करा के करेंगे। ठीक है, तो एक पेपर लेके आओ, थोड़ा सा पेपर निकालो इसमें से। ठीक है, ये हमारे पास पेपर है। इस पेपर को जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर फाड़ लेंगे, कोई बात नहीं, ये हमारे पास ये है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर रख लेंगे इसको और अब जेड एक्सिस को जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। जेड एक्सिस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। स्पीड को जो है थोड़ा सा बढ़ा के पहले थोड़ा सा और क्लोज लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया, पास में आ गई काफ़ी। अब मैं यहाँ पर माइक्रोन्स को कम कर दूंगा और यहाँ पर जो है पेपर को रखूँगा। ठीक है, और थोड़ा सा मूव करते रहना है मुझे। देखो ऐसे मूव करना है आपको ताकि जो है जैसे ही ये इसके ऊपर टच हो जाए तो आपको ये फील हो जाए कि भाई अब ये है टच होने वाला है। 5 माइक्रोन का पेपर होता है, तो जैसे ये टच होगा आपको फील हो जाएगा। ठीक है, अभी ये टच नहीं हुआ है, पेपर फट गया है। देखिए अभी ये पेपर फंस गया, इसका मतलब जो है ये हमारा टच हो गया। ठीक है, अब अगर मैं हल्का सा 1 माइक्रोन और प्रेशर दे देता हूँ और अब मैं इसको खींचूंगा, ये देखिए पेपर फट गया। पेपर फट गया मतलब कि ये इस पे इसका टच हो गया। यही होता है जेड ऑफसेट लेने का प्रोसेस। ठीक है, पेपर टच कराना होता है और पेपर को जो है खींचोगे तो पेपर फट जाए, यही इसकी निशानी है कि आपका जो है ऑफसेट सही हो रहा है। ठीक है, अब इसको पकड़ लो, अब सामने आ जाओ। अब देखो जेड एक्सिस में जो है हम इसको लेके जाएंगे। जेड एक्सिस में कैसे लेके जाएंगे, अब देखो जेड में मैं इसको कर्सर को लेके जाऊंगा। यहां पर मैंने जेड एक्सिस में सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां पर टाइप करूंगा जेड 0.0 और ये जो मेजर वाला ऑप्शन है इसके नीचे वाला सॉफ्ट की, इसको प्रेस कर दूंगा तो जेड में जो है हमारा ऑफसेट हो गया। अब इस तरीके से जो है हमारा एक्स, वाई और जेड तीनों का ऑफसेट वैल्यू जो है हमारा G54 के अंदर डला हुआ है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि अब हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे। कंफर्म करेंगे कि हमारा कॉर्नर ऑफसेट हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए आप आ जाओ एक बार इधर, सामने से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर इसको रेफरेंस कर लेता हूं। रेफरेंस के लिए मैं जो है यहां पर रेफरेंस मोड सेलेक्ट करूंगा, जेड सेलेक्ट करूंगा और प्लस बटन को प्रेस करूंगा। यहां दिखाओ, वाई पे सेलेक्ट करूंगा और प्लस बटन को दबाऊंगा, वाई में हो गया। एक्स एक्सिस को सेलेक्ट किया, प्लस बटन को दबाया तो ये है हमारा, ये भी रेफरेंस हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक कमांड का यूज करेंगे। उस कमांड के थ्रू जो है कंफर्म करेंगे कि हमारा जो कॉर्नर ऑफसेट है वो हुआ है नहीं। अगर ये हमारा टूल वर्कपीस के इस कॉर्नर के ऊपर आ जाता है बीचों बीच में, ठीक है, तो जो है हमारा ये कॉर्नर ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ये कहीं और जाता है, इसके अलावा कहीं और शिफ्ट कर जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इसका मतलब है कि हमारा ऑफसेट नहीं हुआ है। तो ये कंफर्म करने के लिए जो है हम एक कमांड डालेंगे। कमांड का जो है मेथड जो है वो हम यहां पर दिखाते हैं आपको। पैनल पे आओ, ठीक है। अब सामने से आओ, सामने से। कमांड के लिए मैं क्या करूंगा, MDI मोड सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। MDI मोड सेलेक्ट किया, प्रोग्राम बटन को प्रेस किया, अप लेके गया इसको, ये डिलीट करूंगा और यहां पर जो है मुझे टाइप करना है
G00, G90, G54, X 0.0, Y 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये तो हो गई फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन लिखेंगे हम G54, Z 10.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब ये जो कमांड है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कमांड में देखो ऐसा है कि G54 में जो है हमने वैल्यू डाली है X और Y की, जहाँ पर हमने 0 किया था कॉर्नर पे हमने किया है तो वो कॉर्नर पे आएगा। बट Z में भी अगर हम Z 0 कर देंगे तो टूल क्या करेगा, सीधा सीधा जो है लड़ जाएगा। तो हमें उसको टूल को वर्कपीस से थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो ये भी हमें जो है ध्यान रखना है। तो अब इसलिए हमने Z की वैल्यू 10 प्लस डाली हुई है, तो ये वर्कपीस के सरफेस से जहाँ पे हमने Z 0 किया है वहाँ से 10 mm ऊपर रहेगी। तो इसके लिए मैं कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और साइकिल बटन को प्रेस करूँगा तो ये टूल है हमारा नीचे आएगा। तो इसको जो है आप यहाँ से फॉलो करो, आओ फटाफट आओ। अब एक चीज़, ये फीड नॉब है, इसको मेरे हाथ में होना चाहिए। जब भी आप ये साइकिल बटन प्रेस करो, ये यहाँ पर मैं साइकिल बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये साइकिल बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ और फीड रेट को बिल्कुल कम कर रखा है, ठीक है। यस, अब धीरे धीरे जो मैं छोड़ूंगा तो ये जो टूल है ये पहले तो कॉर्नर के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, आ गया, और ये ऊपर से अब नीचे की तरफ आ रहा है। देखो धीरे धीरे जो है ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल हाथ में रखना है अपने को नॉब। यस, यहां पर देखो आप कि ये कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा कॉर्नर ऑफसेट बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा पास से और दिखाओ, जरा रिकन्फर्म करो। ये देखो ऊपर से लो एंगल, ये दो, ये देखो कॉर्नर पे आया है हमारा पूरा, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और अगर कंफर्म करना है तो मैं जेड में मैन्युअली जो है इसको नीचे लेके जाऊंगा थोड़ा सा, ये देखो, ताकि जो है जेड को आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। बिल्कुल आप देखो कॉर्नर इसके सेंटर पे आया है, टूल के सेंटर पे कॉर्नर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो है बिल्कुल ऑफसेट परफेक्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ सामने आ जाओ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो अभी क्या करेंगे अभी हम रेफरेंस करेंगे, ठीक है। रेफरेंस करने के लिए जो है हम रेफरेंस बटन को प्रेस करेंगे, जेड पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए फीड रेट से जो है हमारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये रेफरेंस हो गया y प्लस x प्लस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट।